हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब गाइस? चलिए हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब हमें सीन दिखाया जाता है वांग जी जो चोरी छुपे वी मैंशन से बाहर निकल रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी एक जगह पर पहुंचता है। एक जंगल के बीचों बीच बना हुआ एक छोटा सा घर था जहां पर काफ़ी सारी हाईटेक सिक्योरिटी इलेक्ट्रिक लॉक्स लगे हुए थे। वांग जी अपने फिंगरप्रिंट से उस लॉक को ओपन करता है और उस जगह के अंदर चला जाता है। वहाँ पहले ही एक पर्सन जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे वो खड़ा हुआ था और उस पर्सन के साथ एक लड़की बैठी हुई थी। वो पर्सन कोई और नहीं सोंगलैन था। सोंगलैन उस लड़की से कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुमने हमारा काम बहुत अच्छे से किया है। तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की सेफ्टी अब मेरी जिम्मेदारी है। वो लड़की सोंगलैन के हाथ में एक पेन ड्राइव देती है। वांग जी वहीं खड़ा हुआ था और वो सब कुछ देख रहा था। सोंगलैन उस लड़की से कहता है, अब तुम जा सकती हो, मेरा गार्ड तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा। वांग जी एक स्ट्रिक्ट वॉइस में कहता है, नहीं, ये यहाँ से अपने घर नहीं जाएगी। वो लड़की वांग जी की स्ट्रिक्ट वॉइस सुनकर थोड़ा डर जाती है। तभी सोंगलन कहता है, ईजान, तुम भी कर क्या रहे हो? वो ऐसे डर जाएगी। ईजान यानी कि वांग जी। सो गाइस, ये क्लियर हो गया कि वांग जी ही ईजान है और ईजान ही वांग जी है। बट वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है, ये सब जानने के लिए हम आगे देखते हैं। सोंगलन कहता है, ईजान क्या कर रहे हो, वो डर जाएगी। तो ईजान कहता है, सोंगलान, अगर ये अपने घर जाएगी तो ज़रूर इस मैटर को लीक करने के बाद जिन्स इसे नहीं छोड़ेंगे। हमें इसे और इसकी पूरी फैमिली को आउट ऑफ कंट्री भेजना होगा, तब तक के लिए जब तक जिन्स का मैटर क्लोज़ नहीं हो जाता। वैसे भी हम अपने मिशन के बहुत क्लोज़ हैं। जीजन की बात सुनकर सोंगलान कहता है, बात तुम्हारी सही है। फिर वो उस लड़की जिसका नाम जूही था, वो सोंगलान से कहती है, ठीक है। सोंगलान अपने कुछ गार्ड से कहकर उसके आउट ऑफ कंट्री जाने का अरेंजमेंट करवाने लगता है और वो पेन ड्राइव यीझन के हाथ में देते हुए कहता है, यीझन, इस पेन ड्राइव में जिन्स के सारे इनलीगल वर्क्स के प्रूफ्स हैं, उनकी डिटेल्स है और साथ में जो लोग जिन्स के साथ मिलकर ये काम करते हैं उनकी भी डिटेल्स है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी हैं जो उस वक्त के हैं जब तुमने शुयांग और वहाँ से काफ़ी सारे ओमेगास को बचाया था। तीजान कहता है, ठीक है, हमें इन सब चीज़ों को लीक करना है और हाँ, इसमें हमें किसी और की हेल्प चाहिए। इसके लिए हमें एक ऐसा हैकर चाहिए जो अपनी हैकिंग स्किल्स से इन सारी चीज़ों को लीक करे और पकड़ में भी ना आए। सोंगलन कहता है, ऐसा हमारे पास कोई है क्या? ईजान कहता है, मैं जानता हूँ ऐसा कौन है। ईजान किसी को कॉल लगाता है और उससे अपनी हेल्प करने के लिए सब कुछ बताते हुए आने के लिए इनवाइट करता है। वो पर्सन जो ईजान से कॉल पर बात कर रहा था वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और ईजान के बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाता है। जब वो पर्सन ईजान के ऑफिस रूम में एंटर करता है तो ईजान उसे देखकर एक स्माइल करते हुए कहता है, मुझे पता था तुम यहाँ ज़रूर आओगे। अब हमें उस पर्सन का फेस दिखाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि निया हॉयसांग था। निया हॉयसांग जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट था हैकिंग स्किल्स में, बस वो अपने ब्रदर निया मिंगजे से डरता था, इसलिए वो कभी भी अपने कंप्यूटर हैकिंग स्किल्स को उनके सामने दिखाया नहीं करता था। और वांगजी से जब उसकी दोस्ती हुई तो उसने वांगजी को अपनी इस शानदार स्किल्स को दिखाया जिससे वांगजी इसका फ़ैन हो गया था। और वांगजी ने निया हॉयसांग से दोस्ती इसीलिए कंटिन्यू रखी क्योंकि उसे आगे जाकर हॉयसांग की ज़रूरत पड़ने वाली थी। हॉयसांग इस वक्त दिखने में बिल्कुल अलग लग रहा था। जितना डरा हुआ वो कॉलेज में सीधा साधा दिखता था, अभी उससे कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एक माफिया टाइप का पर्सन लग रहा था। यीजान यानी कि वांग जी जो खुद भी बहुत बदला हुआ लग रहा था उन ब्लैक क्लोथ्स की वजह से, वो भी किसी स्पाई से कम नहीं लग रहा था। यीजान हॉयसांग से कहता है, ये पेन ड्राइव है और तुम्हें
इन सारी इन्फॉर्मेशंस को लीक करना है। हॉयसांग जब उस पेन ड्राइव को एक लोकल लैपटॉप में कनेक्ट करता है तो सारे प्रूफ्स को पहले ईजान, सॉन्गलैन और हॉयसांग मिलकर चेक करते हैं, उनकी अच्छे से जांच करते हैं कि ये सारे प्रूफ्स ओरिजिनल हैं या नहीं। नियो हॉयसांग कहता है, मैंने सोचा नहीं था जिन्स इतने ज़्यादा घटिया हैं। उनके करतूते तो सच में बहुत ज़्यादा घटिया हैं और उनके साथ साथ बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। अब तो जिन्स का बर्बाद होना तय ही है। वैसे तुम्हें इतने सारे प्रूफ्स मिल कैसे गए? ईजान कहता है, मेरे पास अपने तरीके हैं। जब मैं काम करने लगता हूँ तो बस काम ही करता हूँ, तुम बस अपना काम रखो। हॉयसांग कहता है, बता भी दो यार, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। ईजान कहता है, नहीं, मैं अपने सीक्रेट्स नहीं बताता हूँ, तुम बस ये काम करो। तो हॉयसांग उन सारे प्रूफ्स को एक न्यूज़ चैनल के थ्रू कनेक्ट करता है और काफ़ी सारे रिपोर्टर्स को एक अननोन आईडी के थ्रू भेज देता है। ये सारे प्रूफ्स अलग अलग न्यूज़ चैनल वालों के पास पहुंच गए थे और सभी ने उन चीज़ों को देखने के बाद एक लाइव टेलीकास्ट कर दिया था। अचानक से जिन्स की काली करतूतें जो सामने आ गई थी, जिन्स की बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही थी। रातों रात जिन्स इतने ज़्यादा बुरी कंडीशन में आ गए थे जिसका कोई मुकाबला नहीं था। यहाँ पर ईजान अपने मैंशन में वापस आ जाता है और उसे वापस आते वक्त किसी ने देख लिया था, पर उस वक्त उस पर्सन ने ईजान से कुछ नहीं कहा था। अब वो बी मैंशन में ईजान आ चुका है तो हम उसे वांगजी बुलाएंगे। वांगजी अपने रूम में जाकर सो जाता है बड़े चैन से। इधर सॉन्गलैन उस जगह को आग लगाकर वो लोकल लैपटॉप तोड़कर वहीं फेंक देता है। हॉयसांग भी अपनी कार लेकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हर न्यूज़ चैनल पर, हर न्यूज़पेपर पर सिर्फ जिन्स के काले करतूतों की खबरें छपी हुई थी। इस वक्त जिन्स के घर पर पुलिस आई हुई थी, वो जिन्स को अरेस्ट करके ले जा रही थी। पूरी जिन फैमिली में एक भी ऐसा मेंबर नहीं था जो उनके इन लीगल कामों में शामिल ना रहा हो, और ये सब टीवी पर लाइव चल रहा था। ये सब देखकर बूशियान और मिस्टर वे, साथ में मिसेस वे, सबके फेसेस के रंग उड़े हुए थे। सब सोच रहे थे जिन्स को आखिर किसने अरेस्ट करवाया, किसमें इतना दम है जो जिन्स को रातों रात इतनी बुरी हालत में पहुंचा सकता है। वहाँ पर एक पर्सन था जो बहुत ही शांति से बैठा हुआ था और वो किसी को देख रहा था। ये कोई और नहीं, वीइंग था जो वांगजी को देख रहा था। वांगजी के फेस पर एक इविलिश स्माइल थी जिससे वीइंग को समझ में आ रहा था ये ज़रूर वांगजी ने ही किया है। वीइंग अब वहाँ से उठकर वांगजी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, वांगजी, मुझे एक कार को पेंट करना है, चलो मैं तुम्हें कार पेंट करना भी सिखा देता हूँ। वांगजी हाँ में सिर हिलाता है और उठकर वीइंग के साथ जाने लगता है। वांगजी तो खुश था क्योंकि उसे जो काम करना था वो कर चुका था, पर वीइंग टेंशन में था। वीइंग वांगजी को ले जाते ही अपने कार के गैरेज के दरवाजे पर प्रेस करता है और उसके एक तरफ अपना हाथ रखकर खड़ा होते हुए पूछता है, तुम कल रात कहाँ गए थे और तुम जिन्स की न्यूज़ को देखकर स्माइल क्यों कर रहे हो? वांगजी ने अपनी आंखें नीचे कर ली थी और वीइंग बिल्कुल उसके फेस के सामने खड़ा हुआ था। वीइंग गुस्से में था और वो वांगजी से पूछ रहा था। वांगजी जो कोई जवाब नहीं दे रहा था। वीइंग उसे तरह तरह के सवाल पूछ रहा था और अब धीरे धीरे वांगजी को गुस्सा आ रहा था। वांगजी अपनी मुट्ठियाँ बंद कर रहा था, खोल रहा था, अपने पैरों को ज़मीन पर पूरे ज़ोर के साथ प्रेस करके खड़ा हुआ था, अपने दांतों को दबा रहा था, पीस रहा था। उसे वीइंग पर अचानक से गुस्सा आ रहा था। वीइंग जो चुप नहीं हो रहा था, वांगजी उसे धक्का देता है सडनली और गुस्से में चीखता है, तुम्हें इससे क्या करना कि मैं जिन्स के साथ क्या कर रहा हूँ? वांगजी बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन लग रहा था। वीइंग उसे देखकर थोड़ा शॉक्ड हो गया था। वांगजी अब अपनी स्ट्रिक्ट और कोल्ड वॉइस में बात करना शुरू करता है।
उन लोगों की वजह से मैंने अपने ब्रदर को खोया। अपने बचपन में मैंने अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर को खोया। उन लोगों की वजह से मेरी फैमिली ने सफ़र किया। तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूँगा? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्या लगता है वो लोग सिर्फ लॉकअप में जा रहे हैं? वो लॉकअप नहीं, अपनी मौत के मुंह में जा रहे हैं। एक बार वो लोग चले गए तो वहाँ से वापस नहीं आएंगे। उनकी डेड बॉडीज़ वहाँ आएंगी। मैंने तो उनके मरने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। जिस जेल में उन्हें रखा जाएगा, उस जेल में उन्हें बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाएगा, और तब तक जब तक वो मर नहीं जाते। वीइंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी पागलों की तरह हंस रहा था, बिहेव कर रहा था। उसकी हरकतें वीइंग को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वीइंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने कोई और ही पर्सन खड़ा है वांग जी का चेहरा लिए। वीइंग उससे पूछता है, तुम्हें क्या हो गया है वांग जी? तुम ऐसे तो नहीं थे। तुम अचानक से ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? तो वांग जी कहता है, मैं ऐसा ही था और मैं हमेशा से ऐसा ही बिहेव करता आया था, बस तुमने कभी मुझे देखा ही नहीं। वांग जी जो हंस रहा था और वीइंग अभी भी कंफ्यूज था। वांग जी एक कार के ऊपर बैठ जाता है और वीइंग उसे देख रहा था। वीइंग बहुत क्यूरियस था। वो जानना चाहता था वांग जी ये बिहेव क्यों कर रहा है। वांग जी वीइंग की तरफ देखता है और उसे कहता है, बताऊं तुम्हें? सुनो सुनो ध्यान से। मैं तुम दोनों ब्रदर्स की तरह, मेरा भी एक ट्विन ब्रदर था, ईजान। वो मुझसे बहुत स्ट्रांग था। हम दोनों ब्रदर हमेशा साथ रहते थे। ईजान मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता था। मैं पहले थोड़ा वीक था, तुम्हें पता है। हम दोनों भाई हमेशा साथ में स्कूल जाया करते थे। हमारे कोई फ्रेंड्स नहीं थे क्योंकि हम किसी से बात करते ही नहीं थे। ईजान ब्रदर के बहुत सारे फ्रेंड थे, मेरे नहीं थे। मैं बस ब्रदर के साथ चिपका रहता था। मुझे किसी से बात करना भी पसंद नहीं था। हम लोग हमेशा साथ साथ रहते थे। हमारी हर चीज़ एक जैसी थी, आदत, माइंड, बिहेवियर। बस एक चीज़ अलग थी, ईजान ब्रदर बहुत शरारती थे, बहुत नॉटी थे। मैं नहीं था, मैं शांत बच्चा था। पर एक दिन जब हम स्कूल से घर आ रहे थे, हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया। हमारी बस का एक्सीडेंट जींस के ट्रॉलर से हुआ था, जिसमें ड्रग्स और ओमेगास को ले जाया जा रहा था। उस वक्त ईजान ब्रदर ने मुझे बचा लिया। मुझे उन्होंने बस से बाहर निकाल दिया, लेकिन वो खुद बाहर नहीं निकल पाए और बस में ही उनकी जान चली गई। मेरे ही हाथों में मेरे गगा मुझे छोड़कर चले गए। हाँ, और उसके बाद से मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। मेरे अंदर गगा की पर्सनालिटी डेवलप्ड हो रही है। गगा के जाने के 2-3 महीनों तक मुझे होश ही नहीं था। मैं बहुत बीमार था, मुझे तो हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ गया था। पर जब मैं ठीक हुआ, मुझे ऐसा लगने लगा मेरे अंदर चेंज आ रहे हैं। मैं जैसा था मैं वैसा नहीं हूँ। मेरे साथ बहुत चीज़ें चेंज हो गई। वो पता है क्या हुआ? गगा ने जाते जाते अपनी सारी पावर्स मुझे दे दी। हाँ, मैं जो डरता था, किसी से बात नहीं करता था, मैं बिल्कुल गगा के जैसा बन गया। तुम लोग जैसे दिखते हो ना, वो मैं नहीं हूँ। वो मैं वांग जी नहीं हूँ। वो ईजान गगा का नेचर है। वांग जी सब कुछ बता रहा था और विंग हैरानी से सुन रहा था। विंग के लेग्स शेक कर रहे थे, विंग को पसीना आ रहा था। वांग जी ये सब बताते बताते सडनली बेहोश हो जाता है और विंग जो धड़ाम से फ्लोर पर बैठ जाता है। वांग जी जो कार पर बैठा था, वो कार पर ही बेहोश हो गया था। विंग को खुद को संभालने में थोड़ा टाइम लगता है। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक बहुत
बहुत अच्छा पर्सन जो हमेशा अच्छी बातें करता है, खुश रहता है, मुस्कुराता है, शरारतें करता है, वो अचानक से इतनी सारी बातें कह जाए और उसका बिहेव अचानक से एक साइको के जैसा हो जाए तो किसी का भी संभलना मुश्किल हो जाएगा। और जो इंसान पहली बार देखेगा उसके लिए भी संभलना मुश्किल हो जाएगा। विंग बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर बाद अपने होश में आता है और उठता है। वो वांगजी को उठाता है और अपनी बाहों में कैरी करके उसे मेंशन के अंदर ले जाता है, जहाँ वी चांगसे और बूशियान पहले से ही जिन फैमिली के इंटरव्यू को देखकर थोड़े परेशान बैठे हुए थे। उन्हें पता था जिन्स हैं ही घटिया और उन्होंने पहले ही जिन्स के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए थे। बट अब मीडिया वाले उनसे भी सवालात पूछ रहे थे। पुलिस उन पे शायद इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाने वाली थी, क्योंकि उन्हें यकीन हो रहा था जिन्स की गिरफ्तारी से कुछ दिनों पहले ही बूशियान ने उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया था। तो क्या कहीं बूशियान ने उनसे दुश्मनी निकाली है? ये सब बूशियान ने करवाया है? ये सब बहुत सारे सवाल थे जिनकी वजह से वो परेशान हुए जा रहे थे। बूशियान को, शू यांग को फ़ोन पर फ़ोन आए जा रहे थे। मीडिया वाले उनसे सवाल पूछना चाहते थे। तभी बूशियान और वी चांग से देखते हैं विंग वांगजी को अपनी बाहों में कैरी करके लेकर आ रहा है। विंग बहुत डरा हुआ और पसीने से तरबतर है। बूशियान पूछता है, वी क्या हुआ इसे? और तुम्हें क्या हुआ है? क्या बाहर कुछ हो रहा है? तुम लोग तो गैरेज में गए थे ना, वहाँ तो कोई नहीं आ सकता, क्या हुआ? विंग कहता है, बाद में बताऊँगा। शुयांग पहले डॉक्टर को बुलाओ और मुझे इसे रूम में ले चलने में हेल्प करो। बूशियान विंग की हेल्प करता है। विंग बहुत थक गया था क्योंकि वो वांगजी को अपने गैरेज से अपनी गोद में उठा कर लाया था और गैरेज से आने में ही विंग को 15 से 20 मिनट लग गए थे। इसलिए बूशियान वांगजी को अपनी गोद में ले लेता है और वो दोनों विंग को बूशियान के ही रूम में ले जाते हैं। शुयांग एक डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर जो वांगजी को चेक करने लगता है। आने के बाद डॉक्टर वांगजी को अच्छे से एग्जामिन करता है और उसके बाद वो बूशियान और विंग से कहता है इनके साथ कुछ बुरा हुआ है जिसकी वजह से इन्हें शॉक लगा है, इनकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। क्या आप मुझे बताएंगे यहाँ क्या हुआ? विंग बताता है किस तरीके से वांगजी पागलों की तरह बिहेव कर रहा था और वांगजी ने विंग को क्या क्या बताया। बूशियान ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है। बूशियान को बहुत गहरा सा एक झटका लगा था कि वांगजी ऐसा बिहेव कर रहा था, अब नॉर्मल बिहेव कर रहा था। ये तो उसने पहले ही नोटिस कर लिया था। कुछ दिनों से वांगजी अपने रूम से बाहर नहीं आ रहा था, ज़्यादा हंसी मजाक नहीं कर रहा था, बस वो आयुआन का ध्यान रखता था और चुप चुप रहता था। बूशियान विंग से पूछता है तो विंग कहता है हाँ ऐसा हो रहा था लेकिन मुझे नहीं पता ये सब चल क्या रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर जो उन दोनों की बातें सुनकर कुछ अंदाज़ा लगा चुके थे वांगजी के साथ क्या हुआ, वो उनसे कहते हैं जब इसे होश आ जाए तो आप लोग इसे मेरे हॉस्पिटल ले आइएगा, हमें इनके कुछ चेकअप्स करने और टेस्ट करने होंगे ताकि हम इनके बारे में पता लगा सकें इन्हें क्या हुआ है। वांगजी को शाम तक होश आता है। हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।